हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम रेडिश या फिर मूली कैसे उगाते हैं, उसका विस्तार कैसे करना है, छोटे से छोटे साइज में बड़े से बड़ी मूली कैसे ग्रो करनी है, साथ ही साथ इसके बीज कब लगाने चाहिए, मिट्टी कैसे बनानी है, इसे फर्टिलाइजर कौन सा देना है, लगाने का तरीका एवं पानी कितना देना है, ये पूरे विस्तार में ये वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ दी फर्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ सोइंग, कि हमें मूली कब लगानी चाहिए। तो सितंबर से लेकर जनवरी तक हम मूली लगा सकते हैं। आप कौन से प्रदेश में रहते हैं, अगर वहाँ का टेम्परेचर ठंडा है मतलब 20 से कम है तो आप वो समय में मूली लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मूली की जो फसल होती है वो ठंडी में ही होती है। अगर हॉट के दिनों में या फिर समर के दिनों में मूली लगाएंगे तो मूली बिल्कुल ही नहीं बनेगी, साथ ही साथ उसका टेस्ट भी कड़वा होगा। कहीं कहीं जगह पर बारिश में भी मूली होती है, लेकिन प्रॉपर अगर एग्जैक्ट बात करें तो ठंडी के सीजन में ही मूली हमें लगानी चाहिए। और सभी वेजिटेबल गार्डनर को यही एक अनुरोध है कि वो ठंडी के दिनों में ही मूली लगाएंगे तो उन्हें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ सोइंग, मतलब हमें मूली कैसे लगानी चाहिए। तो मूली डायरेक्ट मेथड से लगाई जाती है, इसका ट्रांसप्लांटिंग बिल्कुल ही नहीं होता। अगर आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो यहाँ पर मूली बिल्कुल ही नहीं बनेगी। हमें जब मूली लगानी है तो लाइन मेथड में लगानी है, मतलब मराठी में जिसे सरी वरम्बा मेथड कहते हैं, और एक लाइन में मूली लगानी है। ये देख लीजिए, एक ऐसी लाइन खींच लीजिए और वहां पर बीज लगा दीजिए। दोनों बीज का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो दोनों बीज का डिस्टेंस 3 या 4 इंच तक होना चाहिए। और जो दो लाइन है तो दो लाइन का भी डिस्टेंस हमें 3 या 4 इंच ही रखना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर सीड लगाए थे, हल्की सी मूली बनना शुरू हुई। यही स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है और यही स्टेज में हमें मूली को अच्छे से सपोर्ट देना है। अगर हम प्रॉपर सपोर्ट देंगे तभी मूली अच्छे से बनेगी, नहीं तो फिर पत्ते ऊपर बढ़ते शुरू रहेंगे और नीचे मूली बिल्कुल ही नहीं बनेगी। तो हमें अच्छा सा सपोर्ट देना चाहिए। तो मूली लगाते वक्त हमें लाइन मेथड से मूली लगानी है, और एक लाइन में लगाते वक्त पहले तो पास सीड लगा दीजिए, पूरे जर्मिनेट होने दीजिए। उसके बाद जो हेल्दी प्लांट है वही रहने दीजिए, बाकी रिमूव कर लीजिए। और सभी प्लांट का डिस्टेंस है 3-3 या 4-4 इंच होना चाहिए, तभी मूली बनेगी। नहीं तो अगर पास में सीड रहेंगे तो पत्ते ऊपर बहुत बढ़ेंगे लेकिन मूली बिल्कुल ही नहीं बनेगी। ये आप हमेशा बात ध्यान में रखें। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, कि हमें मिट्टी कैसे बनानी है। मिट्टी कैसे बनानी है, ये एक सिंपल मेथड है। मूली का पौधा जब हम बीज लगाते हैं तो 40 या 45 दिन में तैयार हो जाता है। 30 to 45 डेज में ये मूली रेडी हो जाती है, एज पर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ कौन सी प्रजाति की हम मूली यूज कर रहे हैं। तो हमें मिट्टी में जो भी फर्टिलाइजर है पहले ही मिला देना है। जब हम मिट्टी करते हैं तो इसमें 30% वर्मी कंपोस्ट पहले ही डाल दीजिए, 10% रेत, 10% या फिर 5% आप नीम की खली डाल सकते हैं। मिट्टी हमेशा भुरभुरी रहना चाहिए। कोई भी रूट वर्ग या फिर कंद वर्गीय जो भी वेजिटेबल है उसके लिए मिट्टी जैसे जितनी ज्यादा भुरभुरी रहेंगी उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। नहीं तो पौधे का जो लीफ होता है वही ऊपर ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन नीचे जो बल्ब है वो अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि मिट्टी जितनी हार्ड रहेगी उतना ही रूट नीचे नहीं डेवलप होगा और वहां पर हमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। इसलिए मिट्टी हमेशा भुरभुरी रखना है। और इसमें ड्रिप सिंचन या फिर हल्के से पानी देंगे तो मिट्टी भी ज्यादा कड़क नहीं बनेगी या फिर हार्ड मिट्टी नहीं बनेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेस्ट कंट्रोल। मूली के पौधे पर वैसे तो कोई भी डिसीज नहीं आता, लेकिन जब धूप छांव वाली कंडीशन हो जाती है तो मूली के पौधे के ऊपर, मतलब ऊपर का जो पोर्शन होता है वहां पर सुंडियां गिरती है। तो ये सिचुएशन में हमें 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डाल के अच्छे से स्प्रे करना है, तो वहां पर सुंडी से आपको निजात मिल जाएगा। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का नीम ऑयल चाहिए तो आप हमसे खरीद सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप बाय कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर मैनेजमेंट। मूली के फसल के लिए वाटर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर हम हार्वेस्टिंग भी शुरू कर देते हैं, साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट बताते हैं। मूली के पौधे रूट वर्गीय है तो यहाँ पर पौधे को ज्यादा पानी हमें बिल्कुल ही नहीं देना है। एक लिमिटेड पोर्शन में पानी देना है, जितनी नीड है उतना ही पानी देना है। अगर ये पौधे में ज्यादा पानी देते हैं तो पत्ते ऊपर बहुत ही बढ़ जाएंगे, नीचे रूट बिल्कुल ही नहीं बनेगा और ना के बराबर होगा, रूट बहुत ही छोटा होगा।
तो हमें पानी एक लिमिटेड पोर्शन में देना है। जितनी इसको जरूरत है उतना ही पानी हमें देना है, ज्यादा पानी बिल्कुल ही नहीं देना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉट साइज, कि मूली के पौधे के लिए हमें कौन सा पॉट लेना है। हमें मूली के पौधे के लिए मिनिमम 1 फीट का जो इसका लेंथ है या फिर हाइट है वो 1 फीट होनी चाहिए, तभी मूली आपकी अच्छे से बनेगी। अगर 6 इंच या फिर 9 इंच का पॉट लेते हैं तो मूली की साइज बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगी, साथ ही साथ मूली आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। अगर पौधा या फिर आपका जो पॉट है वो 1 फीट हाइट का होगा और उसमें अच्छी भुरभुरी मिट्टी होगी, तभी आपकी मूली अच्छे से बन पाएगी। और ये इसके पीछे का एक हेल्दी मूली के पीछे का एक रिजल्ट, मतलब एक तरीका भी है, इससे हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी मूलियां यहाँ पर निकली हुई है। वैसे तो मूली का साइज उसके प्रजाति पर या फिर जो टाइप ऑफ रेडिश होता है उस पर भी डिपेंड होती है। लाल कलर की भी मूली आती है और व्हाइट कलर की भी आती है, उसका टेस्ट भी ये वैरायटी पर ही डिपेंड करता है। लेकिन पॉट साइज जब भी बड़ा होगा तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इनकेस 12 बाय 12 का पॉट है तो उसमें आप 3 या 4 ही पौधे उगाइए, उससे ज्यादा मत उगाइए, नहीं तो आपको रिजल्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हॉरिजॉन्टल क्यारी होती है तो उस पर आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज एन आर्ट। हार्वेस्टिंग करना एक कला है, क्यों है आगे बताते हैं। कैसा, पहले जहां पर भी आपने मूली लगाई है वहां पर जो मैच्योर मूली है, मतलब जो पूरी पक चुकी है या फिर जमीन से 1 इंच ऊपर आ गई है, सॉइल से 1 इंच ऊपर आ गई है, उसे पहले हार्वेस्ट कर दीजिए। यही एक सिम्टम है कि हमारी मूली रेडी हो चुकी है, हमने पूरी वॉश कर दी, तो उसे पहले निकाल लीजिए। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर स्पेस का मैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब जितनी हार्वेस्ट है, जितनी मैच्योर मूलियां है पहले उसे निकाल लीजिए, उसके बाद बची हुई मूलियों को पकने दीजिए। लेकिन ये ज़्यादा पकने नहीं देना है, 4 या 8 दिन तक ही पकने दीजिए। यही पोर्शन में जितनी मूलियां मैच्योर होती है उसे पूरा निकाल लीजिए और जो छोटी छोटी रहेगी उसे भी निकाल लीजिए, क्योंकि वो बाद में मैच्योर बिल्कुल ही नहीं होगी, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगी। तो 40 या 50 दिन तक जितना भी हार्वेस्टिंग कर सकते पूरा कर लीजिए। उसके बाद अगर कोई मूली के पौधे वहां पर दिखते हैं छोटे छोटे और छोटी छोटी उस पर भी मूलियां होती है तो उसे मैच्योर बिल्कुल भी मत होने दीजिए, उसे रिमूव कर दीजिए, वो मैच्योर नहीं होगी। साथ ही साथ आपका स्पेस और आपका टाइम खराब होगा, नई हार्वेस्टिंग आपको वहां पर अच्छी नहीं मिलेगी, साथ ही साथ नए पौधे वहां पर नहीं लगा सकते। तो पहले पूरा निकल लीजिए, अच्छे से फिर से कंपोस्ट डाल दीजिए और मूली की दूसरी बैच आप वहां पर लगा सकते हैं। तो ये आज का हमारा मूली का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ये वीडियो में हमने मूली कौन से महीने में लगाई, कौन सा फर्टिलाइजर दिया, वाटर मैनेजमेंट कैसा किया, सॉइल कैसी प्रिपेयर की, साथ ही साथ पॉट साइज कौन सा रहा, पेस्ट कंट्रोल कैसे किया, वाटर मैनेजमेंट कैसे किया, ये पूरे विस्तार में बताया है। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।